प्रयास करेंगे लखनऊ जाकर फिर डीजी मैडम से मुलाकात करने का, क्योंकि डीजी मैडम ने 10 दिन का समय दिया था। तो मैं 10 दिन नहीं 15 दिन के बाद जाऊंगा और 25 को मैं जाऊंगा, डीजी मैडम से मिलने का प्रयास करूंगा और डीजी मैडम से इन बातों पे चर्चा करूंगा कि हमारे जो शासनादेश जारी होने थे उसकी क्या प्रगति है, वो जारी हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो कब तक होंगे, और जो इधर जो महत्वपूर्ण मुद्दा है अनुदेशकों का ट्रांसफर का, द्वितीय चरण के जो ट्रांसफर है जिसके लेकर लगभग 3000 लोग उस पर प्रभावित है, और 3000 लोगों की पीड़ा को मैं महसूस करता हूं। जब भी उनके फोन आते हैं, जब भी उनके व्हाट्सएप मैसेज आते हैं तो उनकी पीड़ा को मैं महसूस करता हूं, और उनकी पीड़ा का कैसे समाधान हो, क्योंकि डीजी मैडम ने कहा था कि शिक्षकों का समायोजन 15 दिन के अंदर हो जाएगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर बाद हम आप लोग के जो ट्रांसफर के मुद्दे हैं इसको खोलेंगे, इसको शुरुआत करेंगे। तो जब मैं 25 तारीख को जाऊंगा तो हमें लगता है 15 दिन हो भी जाएंगे और डीजी मैडम से मैं फिर से हम लोग मिलकर, आदरणीय निगम सर रहेंगे, आदरणीय विनय सर रहेंगे, आदरणीय शाही सर रहेंगे और हमारे जो अनुदेशकों के प्रतिनिधिमंडल हैं जिसमें राम सिंह जी हैं, प्राची जी है, सविता वंदना जी हैं, स्मृति जी हैं, और भी जो लोग आना चाहेंगे हमारे अनुदेशक साथियों में, क्योंकि हम तो खुले विचार के लोग हैं और हम तो सबको आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी सुविधा अनुसार, आप अपनी व्यस्तता को देखिए और उसके अनुसार आप आइए। आपका लखनऊ की धरती पे स्वागत है, क्योंकि हम लोग कोई चीज छुपा कर नहीं करते हैं, हमको लोग कोई भी काम को छुपा कर करने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग हर काम को, हम लोग एक खुली किताब है, हम जो भी प्रयास करते, अंदर जो भी बातें होती है उसी बात को हम लोग पोस्ट के माध्यम से या किसी अनुदेशक साथियों के फोन आते हैं तो हम लोग उसको रखते हैं सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम किसको गुमराह करेंगे, हम किसके साथ झूठ बोलेंगे। यदि हम दूसरे को गुमराह करेंगे तो हम पे भी तो प्रभाव पड़ेगा, यदि हम दूसरों के साथ झूठ बोलेंगे तो प्रभाव हम पे भी तो पड़ेगा। और हम लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट के लिए भी प्रयासरत हैं। हमने अपने जो वकील साहब हैं आरकेसी सर, उनसे हमने समय भी मांगा है कि सर हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं आपसे और ये जो मामला फंसा है इस पे चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर में समय दिया है और अक्टूबर में हम लोग दिल्ली जाकर इस पे विस्तृत वार्ता करेंगे कि कैसे ये जो मामला लटका हुआ है, क्योंकि ये जो 2024 है, सितंबर महीना लगभग आधा से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन इस साल एक भी सुनवाई नहीं हो पाई। 1 मई को हमारी पहली हियरिंग हुई थी, 1 मई 2023 को, और 1 मई से लगातार आपने देखा होगा लगातार डेटें आ रही थी, सुनवाई भी हो रही थी। हाँ, कभी कभी केस टेकअप नहीं हो रहा था, लेकिन डेटें लग रही थी। लेकिन इधर जब नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई, केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फरवरी से कुछ लोगों ने इसमें विघ्न डालने का कार्य किया, तब से समस्या पैदा होने लगी है और 2024 में हमारी एक भी डेट नहीं लगी, और डेट जब नहीं लगेगी तो सुनवाई कैसे हो पाएगी। तो समस्या तो है, लेकिन हम लोगों का काम है ये जो समस्या है, इस समस्या से अनुदेशकों को का समाधान करना, कैसे अनुदेशकों को इस समस्या से छुटकारा मिले, कैसे अनुदेशक ससम्मान अपने विद्यालय में नौकरी करे, कैसे अनुदेशकों की समस्या का समाधान हो, कैसे अनुदेशकों के जो पेंडिंग मामले हैं उसका समाधान हो, उसके शासनादेश जारी हो। तो इसको लेकर हम लोग का संगठन लगातार प्रयासरत है। आज सर प्राक्कलन समिति की बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो विधायक हैं,
लखीमपुर खीरी के, उनकी वो इसके अध्यक्ष है। और कल हमारी इनसे वार्ता हुई, हमारे जो प्रदेश महासचिव हैं सचिन दीक्षित जी, उनके स्थानीय विधायक हैं, उनसे भी वार्ता हुई। और हमने कल अपने अनुदेशक साथी सुमित जी के लखनऊ को से उनको भेजा लोकेंद्र प्रताप सिंह जी से मिलने के लिए। और लोकेंद्र प्रताप सिंह जी को उन्होंने अपनी हम लोग का जो कार्यवृत्ति जारी हुई थी वो कार्यवृत्ति और जो संगठन का मांग पत्र है उसको सौंपा सुमित जी ने। हमने भी वार्ता की लोकेंद्र प्रताप सिंह जी से, और हमारे प्रदेश महासचिव सचिन दीक्षित जी ने भी वार्ता की। और वार्ता के क्रम में आज जब बैठक हुई तो बैठक में उन्होंने हम लोग के मुद्दे को बड़े जोरदार ढंग से रखा, और हम लोग का जो मांग पत्र है और कार्यवृत्ति है वो भी उस बैठक में दिया, जो भी जिम्मेदार है उनको दिया। तो शाम को हमारी वार्ता हुई है। और इधर आज हमारे पास गोरखपुर के जो एमएलसी साहब हैं आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का फोन आया था, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 महीना पहले हमारे सुल्तानपुर के जो जिलाध्यक्ष है मनोज जी, और उनके साथ हमारे राघवेंद्र जी हैं, अभिषेक जी हैं, प्रेम जी हैं, रितेश जी हैं, ये सब देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने हम लोग के संगठन को समय दिया था और हम लोग को बुलाया था। लेकिन हमारी व्यस्तता थी, तो हम व्यस्तता के नाते चूंकि गोरखपुर से हमें जाना था और उन्होंने 2-3 घंटे का मार्जिन दिया था, तो 2-3 घंटे के मार्जिन में गोरखपुर से पहुंच पाना संभव नहीं है। तो हमने अपने सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष जी को फोन किया और उनसे वार्ता की, और वहां की टीम को हमने भेजा, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह जी सुल्तानपुर से भी उनका जो क्षेत्र आता है एमएलसी का, वो सुल्तानपुर भी आता है। और सुल्तानपुर के साथियों ने उनके चुनाव में काफी मेहनत की थी, और मनोज जी के एक रिश्तेदार हैं वो उनके साथ रहते हैं। और मनोज जी जो हमारे सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष हैं, उनके एक रिश्तेदार माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के पास रहते हैं। तो ये लोग जब गए थे वहां पर